हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इमर्सन दीर्घीकरण प्रभाव और लाल पात किस खोज में प्रमुख साधन रहे? पहला विकल्प है दो प्रकाश तंत्रों का एक साथ कार्य करना। दूसरा है प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन। तीसरा है ऑक्सीकरी फॉस्फोरिलीकरण। और चौथा है प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि इमर्सन दीर्घीकरण प्रभाव क्या होता है। चलिए बात करते हैं इमर्सन दीर्घीकरण प्रभाव की। तो बच्चों, इन्होंने इस संबंध में क्लोरेला शेवाल पर प्रयोग किए और इन्होंने देखा कि जब 680 नैनोमीटर से अधिक और 680 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्घ्य दी जाती है, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद भी हम कह सकते हैं, उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। और इसे ही क्या कहा जाता है? इमर्सन प्रभाव कहा जाता है या इमर्सन दीर्घीकरण प्रभाव कहते हैं। और बच्चों, बात करें अगर यहाँ पर लाल पात प्रभाव की या रेड ड्रॉप इफेक्ट इसे कहा जाता है, तो इस दौरान इन्होंने क्या किया कि क्लोरेला शेवाल को 680 नैनोमीटर से क्या किया? 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्घ्य की जब अधिक तरंगदैर्घ्य जब शेवाल को दी, तो इसके कारण क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण में कमी हुई या प्रकाश संश्लेषण उत्पाद में क्या हुई? कमी हुई। और इसे ही लाल पात प्रभाव कहा गया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चों, जब 680 नैनोमीटर अधिक और 600 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश दिया जाता है, तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड दोनों ही कार्य करते हैं। और दोनों कार्य करने पर प्रकाश संश्लेषण की जो लब्धि होती है या उत्पादन होता है, उसमें वृद्धि होती है। जबकि 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्घ्य देने पर क्या होता है? केवल प्रकाश तंत्र प्रथम या फोटो सिस्टम फर्स्ट ही कार्य करता है। उसके कारण प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद में क्या होती है? कमी आती है। इसे लाल पात प्रभाव कहा गया है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें विकल्पों की, तो पहला है दो प्रकाश तंत्रों का एक साथ कार्य करना। इसी की खोज में इमर्सन दीर्घीकरण प्रभाव और लाल पात प्रभाव प्रमुख साधन रहे। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन। तो बच्चों, यह प्रकाश अभिक्रिया के पद होते हैं और इसकी खोज इमर्सन दीर्घण प्रभाव लाल पात जो है प्रभाव, यह इसमें प्रमुख साधन नहीं रहे, तो दूसरा विकल्प तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा है ऑक्सीकरी फॉस्फोरिलीकरण, जो कि कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, न कि क्लोरोप्लास्ट में। तो यह भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और चौथा है प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन, तो इसकी खोज भी इसके द्वारा में प्रमुख साधन नहीं रहे। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।